मैं जा रही हूँ पूजा की बर्थडे पार्टी में। इन कपड़ों में? क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? मैं जा रही हूँ। अरे भैया आप कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। वो मम्मी पापा गांव गए थे ना, तो मम्मी पापा ने कहा था कि बहन के यहाँ मिठाई दे आ, तो वही देने आया हूँ। ओह थैंक यू सो मच भैया। शाहिद मेरे भैया आए हैं, इनसे नमस्ते करो। अरे मैं क्यों करूँ नमस्ते? तुम्हारा भाई है, तुम करो नमस्ते। जब देखो मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं। क्या लेके आया ये? मिठाई? मिठाई लो इसको और भगाओ यहाँ से इसको। क्या काम है इसका यहाँ पे अब? शाहिद मेरे भैया से कौन सा तरीका है तुम्हारा बात करने का? तुम्हें पता नहीं है क्या ये मेरे भैया है? बहन आज इनका मूड खराब है क्या? कुछ बात हुई है क्या? अरे मूड क्या खराब होगा? वो कहावत तो सुनी है ना तुमने कि बहन के ससुराल का पानी तक नहीं पीते हैं, और तुम हो कि मुंह उठा के चले जाते हो बार बार। देखो शाहिद अब तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ये तुम्हारा भाई फटीचर जब देखो यहाँ चला आता है मुंह उठा के? हाँ हाथ मत उठा, वरना एक थप्पड़ में सारी बत्ती सी बाहर कर दूंगा। बीबी है ना तो बीबी की तरह रहे, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, समझ गई? आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरी बहन के साथ? आखिर इसने किया है? अरे इसकी हरकतें हैं मार खाने वाली। भैया पता नहीं आज शाहिद को क्या हो गया है, आज तक कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी, पर पता नहीं आज इन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी कर दी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। तू तो बहुत तारीफ करती थी इनकी कि तुझे बहुत खुश रखते हैं, तुझे बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार करते हैं? आज मैंने देख भी लिया। अब मैंने तुझे 1 मिनट नहीं रुकने दे सकता यहाँ पे। चल तू मेरे साथ अभी। ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी यहाँ कुछ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी बहन की गलती के कारण हो रहा है। आखिर ऐसा क्या कर दिया इसने जो तुम इसे मारने के लिए बोल रहे हो, इसके दांत तोड़ने के लिए बोल रहे हो, वो भी मेरे सामने? सुनना चाहते हो ना तो सुनो। अपनी बहन को देखो एक बार, कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने। किसकी बर्थडे पार्टी में जा रही है मेरे से बिना पूछे? सिर्फ मेरे को बताती है कि मैं जा रही हूँ, मेरे से कभी नहीं पूछती है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। सिर्फ जाने के टाइम बोलती है कि मैं जा रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है ना, इसने मुझे और मेरे घर वालों को पूरा परेशान करके रख रखा है। अभी भी देखो मैं ऑफिस से आया हूँ और आपके सामने क्या कर रहा था? मैं झाड़ू लगा रहा था। मेरे माँ बाप को ऐसी धमकाती है ये, और उनसे भी घर का काम करवाती है। ये कुछ नहीं करती है, अपने आप को मालकिन समझती है। अगर मैं कुछ बोल दूं तो धमकी देती है पुलिस थाने की। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं इस हालत में? क्या बहन ये जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? मैं बताती हूँ भैया। अब इधर उधर क्या देख रही है तू? जो सच है वो बताना मुझे। अरे भैया अब ये क्या बोलेगी? जो भी मैंने आपसे बात बोली है ना वो एकदम सच बोली है। ये जब से मेरी शादी हुई है ना, ये हम लोगों को टॉर्चर करती है। मेरे माँ बाप को कभी अच्छे से खाना बना के नहीं खिलाया इसने, लेकिन सुबह शाम उन्हें गाली देती है। और मैं ऑफिस से आता हूँ तो मुझसे सारा काम करवाती है घर का। अभी भी आपके सामने काम कर रहा था, और ऐसे रोज मैं काम करता हूँ। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे धमकी देती है थाना पुलिस की, बोलती है तुम्हें झूठा केस लगवा के जेल में डलवा दूंगी। और भैया आप ही बताओ मैं क्या करूं? और भैया मेरे माँ बाप ने ना ऐसे मुझे संस्कार नहीं दिए कि मैं अपने से बड़े से किसी से बदतमीजी से बात करूं, लेकिन इसकी सारी सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे आपसे इस तरीके से बात करनी पड़ी। जो ये कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। तूने जहाँ कहा हमने वहां तेरी शादी करवाई, और तू यहाँ पर ये सब कर रही है। अरे जैसे हम तेरा परिवार है वैसे ही इनका भी तेरा परिवार है ना। ये तेरे सास ससुर है, तेरे पति हैं, सब लोग यहीं पर है। एक बेटी का परिवार ना मायके के बाद उसकी ससुराली होती है, और तू अपनी ससुराल के साथ ये सब कर रही है। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। शाहिद प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं कितना गलत करी थी। जब तुमने मेरे भैया के साथ इस तरह बिहेव किया तो मुझे एहसास हुआ कि जब कोई अपने परिवार वालों के साथ इस तरह बदतमीजी करता है तो कैसा लगता है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और हाँ तुम्हारे मम्मी पापा से भी माफी मांगूंगी। कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी, हमेशा अपने माँ बाप की तरह उन्हें ट्रीट करूंगी। इस बार के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अब से ना तुम्हें बहू बन के नहीं बेटी बन के इस घर में रहो और अच्छे से रहो। तुम्हें मैं क्या कमी छोड़ता हूँ? तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम मुझसे बोलो, लेकिन मेरे माँ बाप को और मुझे दुख मत दो। खुश रहो, खुशहाल रहो, और हमें भी रखो। आओ भैया अंदर आ जाओ आप।